के मंच पर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदौलिया साहब। योगेंद्र चंदौलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका सर भारत अपडेट पर। सर बहुत स्वागत। सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस को जरा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। शायद आ गई। योगेंद्र चंदौलिया जी, सर कैसे हम देखें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए 12 साल जो पूरे हुए हैं सफलतापूर्वक, बीजेपी कह रही है, इसे कैसे देखा जाए? पहला सवाल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 12वां वर्ष चल रहा है जी। हमें याद है 1971 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक वायदा किया था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ। 1947 से लेकर 1971 तक देश में कांग्रेस का शासन था और देश भी कहीं भाग नहीं रहा था। देश बचाओ केवल वोटों लेने के लिए गरीबों के साथ इन्होंने हमेशा उनको प्रताड़ित किया। केवल देश के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं इनके 12 साल के कार्यकाल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। यह एक कीर्तिमान जो है ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की देन है। कांग्रेस की सरकारें हों या दूसरे दलों की सरकारें हों, उन्होंने कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब की चिंता केवल मात्र की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। योगेंद्र सर, बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 12 सालों में खाई बढ़ी है, जो गरीब और अमीर की खाई है वो बड़ी है। 12 साल में सिर्फ एक ही नेता है जो 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुका है, वो है राहुल गांधी। इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी किस प्रकार के नेता है? अगर कांग्रेस पार्टी की नेता भी उनको स्वीकार कर रही है, बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने वोट चोरी के झूठे आरोप लगाकर शिकस्त खाई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उनको घुटने टिका दिए, उनसे कोई वार्तालाप नहीं की। कांग्रेस पार्टी में ही उनका इतना विरोध है, कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। मेरे मायने में मैं लोकसभा का सांसद हूं, राहुल गांधी जी भी लोकसभा के सांसद हैं। जब वो लोकसभा में आते हैं तो हंसी का पात्र बनते हैं। कोई भी उनमें एक गुण नहीं है अपने पूर्व नेताओं का या अपने पूर्वजों का, वह केवल हंसी ठिठोले करने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है राहुल गांधी के नेतृत्व। उत्तर पश्चिम से दिल्ली से आप चूंकि सर प्रचंड बहुमत से जीत कर आए, उत्तर पश्चिम दिल्ली के लिए क्या इन 12 सालों में कार्य हुए हैं? 12 बड़े कार्य सर हमारे मन से अगर आप दिल्ली की, उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता को संदेश देते हुए गिना सकें तो सर मंच आपका है सर। देखिए, 12 साल के कार्यक्रम में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.25 साल हुआ है जी। और जब जिसकी दिल्ली की सरकार होती है उसको अब सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी जी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब ने 50 बार झूठी कसम खाई थी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 कि मैं यमुना की सफाई करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। केंद्र सरकार ने उनको जो पैसा दिया यमुना की सफाई करने के लिए, वो पैसा उन्होंने हड़प लिया। आज दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनना प्रारंभ हुए हैं। ये राशन कार्ड पिछले 2015 के बाद कोई दिल्ली में राशन कार्ड नहीं मिला, गरीबों को ठगा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 83 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। दिल्ली के अंदर 75 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ऐसे ऐसे 12 साल का अगर बच्चा हो गया उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा, ये अरविंद केजरीवाल की नाकामी थी। रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय में राशन कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना कार्ड को लागू नहीं किया गया था। आज बहुत बड़ी संख्या लाखों के अंदर जो लोग हैं आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, इटाला से कुंडली तक की मेट्रो लाइन का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। कुछ ही दिनों बाद वे जनता के बीच में
नजर आना प्रारंभ होगी। बेसिक उसका ट्रैक, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास के लगातार नित नए कीर्तिमान रच रही है और 12 साल में कीर्तिमान रचा गया है मोदी सरकार द्वारा। योगेंद्र चंदौलिया जी, भारत अपडेट से जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।